टट्टी फोन है नथिंग, क्या लिखते हो यार। टट्टी है दोनों जो काजू कतली के दाम पे मिल रहे हैं। मतलब पता नहीं। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा किस तरह से स्मार्टफोन्स के प्राइस इंक्रीज होते जा रहे हैं प्राइस हाइक के बाद भी। मैंने बताया आज की डेट में भी कुछ फोन्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे प्राइस पे अवेलेबल हैं बिना किसी सेल के। अगर उन फोन्स को परचेज करोगे तो वो फोन्स आज की डेट में भी बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। उस वीडियो पे इतना प्यार दिखाया आपने, इतना कमाल का रिस्पॉन्स आया, कमेंट्स की बारिश हो गई और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट करा वीडियो को। बहुत प्यारे कमेंट्स थे। उन्हीं में से कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो मेरे को लगा कि क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि मैंने थोड़ा शॉर्ट में रखा था कंटेंट, उसके बाद भी 15 मिनट की वीडियो हो गई थी। अब जैसे हिमांशु कपूर भाई ने मेरे से एक सवाल पूछा। हिमांशु भाई का पूछना है कि मैं मोटरोला सिग्नेचर परचेज करने जा रहा था बट आपकी वीडियो देख के कंफ्यूज हो गया, इसके कुछ फ्लॉज बता दो। मोटरोला सिग्नेचर का मैं बताता हूं। मैंने कहा था iQOO 15R बैंक ऑफर्स के बाद 43,000 में 256 GB वेरिएंट मिल रहा है। इस फोन को परचेज करो मोटरोला सिग्नेचर की जगह और 10,000 रुपए बचा लो। 55,000 का है मोटरोला सिग्नेचर। रीजन ये था कि दोनों फोन्स के स्पेक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम चिपसेट, रैम, स्टोरेज वगैरह सब बढ़िया है, लेकिन मोटरोला सिग्नेचर की कैमरा क्वालिटी इतनी ज्यादा एवरेज है कि मेरे को ना कोई सेंस नहीं लग रहा कि मैं आपको बोलूं 10 से 12,000 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करो और मोटरोला सिग्नेचर की तरफ जाओ। अगर किसी का बजट 55,000 रुपीज ही है, उसको ज्यादा बैलेंस्ड फोन चाहिए जहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाए, हैप्टिक्स अच्छी मिल जाए, बैटरी बैकअप अच्छा हो, डिस्प्ले अच्छी हो और कैमरा क्वालिटी भी एक्सीलेंट हो, देन 55,000 में Vivo X200T मैंने रेकमेंड करा था। यही रीजन था मोटरोला सिग्नेचर को मना करने का। या तो पैसे बचा के iQOO 15R पे जाओ या फिर Vivo X200T परचेज करो। इसी तरह से बहुत सारे भाइयों के मन में और भी कुछ डाउट्स थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक वीडियो करते हैं जहाँ पे एक एक करके सारे सवाल तो पिक नहीं कर सकता। इतना प्यार दिखाया आपने कि 700 से ऊपर कमेंट्स आए हुए उस वीडियो पे, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो काफी कॉमन थे, मैंने पिक करे हैं। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और याद दिला दूं सिर्फ और सिर्फ 800 सब्सक्राइबर रह गए हैं और हम 8 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेंगे। माहौल बिल्कुल भी ठंडा मत छोड़ना, एकदम गर्म रखो और सब्सक्राइब का बटन ठोक के जाना आज। अबिन भाई ने पूछा है, भाई नथिंग 4A Pro ऑर्डर कर दिया है, शैल आई रिमेन रिलैक्स्ड? आपका रिप्लाई क्या है, रिव्यू क्या है इस फोन से रिलेटेड? मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। नथिंग 4A Pro में यस चिपसेट अब बेटर मिलता है कंपेयर टू लास्ट ईयर्स नथिंग फोन 3A Pro। एंड स्कोर ऑलमोस्ट इसके 11 लाख प्लस जाते हैं, 12 लाख भी टच कर जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें नथिंग एक ऐसा ब्रांड है, मतलब मैं ना पर्सनली कालपे से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। जिस तरीके इनका काम करने का तरीका है, हमेशा ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं जो वैल्यू फॉर मनी भी होते हैं और हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता है ये ब्रांड। लेकिन अब ये OnePlus के रास्ते पे चल पड़ा है। लास्ट ईयर OnePlus 13 में 3x ऑप्टिकल जूम के साथ एक लार्ज साइज का पेरिस्कोप लेंस था। फिर OnePlus 15 जब लॉन्च हुआ तो 3x की जगह ऑप्टिकल जूम कर दिया 3.5x, बट सेंसर साइज काफी छोटा कर दिया। सेम हुआ है नथिंग फोन 4A Pro के साथ। 3x ऑप्टिकल जूम की जगह इन्होंने जूम रेंज तो इंक्रीज कर दी, 3.5x ऑप्टिकल जूम कर दिया है, लेकिन फोन का जो कैमरा मॉड्यूल था इसकी थिकनेस को कम करने के प्रोसेस में इन्होंने सेंसर साइज अगेन छोटा कर दिया है। पहले 1/1.95 इंच का लार्ज सेंसर था 3A Pro में, बट 4A Pro में 1/2.76 इंच का एक स्मॉल पेरिस्कोप लेंस दे दिया है। मैं पर्सनली बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मैं बहुत सारे फोन्स के कैमरा टेस्ट करता हूं और मैं हमेशा डिसअपॉइंट हो जाता हूं जब भी कोई ब्रांड अपने फोन का सक्सेसर लॉन्च करता है और कैमरा सेंसर को अपग्रेड करने की जगह सेम रख लेता तो भी चलता, बट डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए था। अब मेरे को इसका कैमरा टेस्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इमेज क्वालिटी पहले जैसी तो नहीं होगी, प्राइस इंक्रीज हो चुका है, तो कहीं ना कहीं भाई थोड़ी सी चिंता वाली बात तो है। आपने ऑर्डर कर दिया है, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ऑर्डर या तो कैंसिल कर दो। 36-40,000 रुपीज कॉस्ट करा होगा और ये पैसे कम नहीं होते। अभी सेफ नहीं लग रहा है इसको परचेज करना। बट हाँ, अगर आप पेरिस्कोप लेंस ऐसे ज़्यादा यूज नहीं करते पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह के लिए, देन इसका जो प्राइमरी कैमरा है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, तो एक बार को आप परचेज कर भी सकते हो अगर प्राइमरी कैमरा ही ज्यादा यूज करोगे सिर्फ तो। अच्छा, इसी कमेंट पे ना एक रिप्लाई भी आया है, टट्टी फोन है नथिंग, क्या लिखते हो यार। बेसिकली कह रहे हैं कि इसमें थर्ड पार्टी एप्स अलाउ कर दिए नथिंग ने, लाइक अदर चाइनीज ब्रांड्स कॉस्ट कटिंग के लिए। तो वो कह रहे हैं Pixel 10a परचेज कर लो, अगर एक्सचेंज ऑफर के साथ 40,000 में मिल जाए तो वो एक बेटर ऑप्शन है। ये इन भाई का सजेशन है। इससे पहले मैं अपना ओपिनियन दूं, जरा एक क्वेश्चन और आया वो भी सुन लो। एक भाई ने बोला कि Pixel 10 और Pixel 10a का रिव्यू करो, रोहित भाई ने बोला। निशांत भाई का इस पर रिप्लाई आता है, टट्टी है दोनों जो काजू कतली के दाम पे मिल रहे हैं। मतलब पता नहीं, रिव्यू ओवर। देखो ऐसा रिव्यू तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार फोन है। ठीक है, पिक्सल फोन थोड़े से ओवर प्राइस्ड होते हैं, 47,000 रुपीज का मिल रहा है ऑफलाइन में,
अब मेरे अकॉर्डिंग जो प्राइमरी कैमरा है वो नथिंग फोन 4a Pro का एक्चुअली में काफी बेटर है। एक तो वो सेंसर साइज ज्यादा लार्ज है कंपेयर टू पिक्सल 10a। दूसरा रीजन, जो नथिंग फोन 4a Pro में सेंसर यूज हो रहा है सोनी LYT700C, ये ज्यादा लेटेस्ट सेंसर है कंपेयर टू जो पिक्सल में आ रहा है। तो अगर कैमरा क्वालिटी की बात करें तो वो नथिंग फोन 4a Pro में ही बेटर मिलेगी। मेरे को अगर सजेस्ट करना हो तो मैं भी कहीं ना कहीं नथिंग फोन 4a Pro ही सजेस्ट करूंगा। रीजन ये है कि पिक्सल 10a का प्राइस भी थोड़ा ज्यादा है और नेटवर्क रिसेप्शन नथिंग फोन 4a Pro में ज्यादा बेटर मिलेगा कंपेयर टू पिक्सल। नेक्स्ट सवाल जो पिक करा है ये उन भाइयों के लिए स्पेशली जिनको 30,000 के अंडर एक ऐसा फोन चाहिए जो थोड़ी सी डिसेंट इमेजेस कैप्चर कर ले। पर्व भाई 3 फोन्स में कंफ्यूज्ड है, Realme 14 Pro Plus, नथिंग फोन 3a Pro एंड Realme P3 Ultra। इन्होंने अपनी प्रायोरिटीज बताई है कि परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए और कैमरा क्वालिटी अच्छी चाहिए। Realme 14 Pro Plus बस नाम का एक कैमरा फोन है, उस फोन की कैमरा क्वालिटी बिल्कुल थर्ड क्लास है। नो मैटर बाकी कंटेंट क्रिएटर्स का क्या ओपिनियन है, मैंने जब टेस्ट किया था मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ था। चैनल पे कर रखा है कैमरा टेस्ट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चेक कर लेना। कैमरा के लिए सिंपली नथिंग फोन 3a Pro परचेज कर लो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको 30,000 में 256GB वेरिएंट मिल जाए तो वो ठीक रहेगा। और अगर आपको परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर चाहिए तो पैसे बचा लो, Realme P3 Ultra मिल जाएगा 25,000 में 256GB वेरिएंट, बहुत बढ़िया फोन है। कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, उतने अच्छे पोर्ट्रेट्स नहीं ले पाएगा जितना नथिंग फोन 3a Pro लेता है। कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अंडर 30,000 सेगमेंट बहुत सेंसिटिव हो चुका है, सब कुछ एक फोन में नहीं मिल पाएगा। कुणाल शर्मा ने पूछा अगला सवाल, वाई नथिंग फोन 3a इज नॉट अ गुड ऑप्शन अंडर 25K एज ही कैन मैनेज विद 128GB स्टोरेज। मैं आपकी जगह होता नथिंग फोन 3a की जगह Realme P3 Ultra परचेज करता। फॉर सम रीजन अगर आपको नथिंग OS ज्यादा पसंद है, बिकॉज एक्चुअली में नथिंग OS ज्यादा बेटर है, बेटर ऑप्टिमाइज्ड है, ब्लोटवेयर कम है, थोड़ा क्लीन एक्सपीरियंस देता है वो। तो अगर आपको कुछ इस तरीके का OS चाहिए तब आप नथिंग फोन 3a पे जाना, अदरवाइज Realme P3 Ultra इज अ मच बेटर फोन ओवरऑल। SS Vlogs on Wheels ने पूछा है, भाई S24 FE और Nord 5 में से कौन सा फोन ठीक रहेगा? इनको एक ऑलराउंडर फोन चाहिए जो सब कुछ हैंडल कर ले। OnePlus Nord 5 एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है और मैं आपको सच बताऊं ये फोन गलती से मुझसे मिस हो गया लास्ट वीडियो में रिकमेंड करना। हाँ, इस फोन की कैमरा क्वालिटी देखो एवरेज सी है, बट ओवरऑल ये एक काफी अच्छा बैलेंस्ड फोन है। तो आप OnePlus Nord 5 की तरफ एक्चुअली में जा सकते हो, बट इसका 12GB रैम 256GB वेरिएंट परचेज मत करना। वो 35,000 36,000 कॉस्ट कर रहा है बैंक ऑफर्स के बाद। बेटर ये होगा कि आप 8GB रैम और 256GB वेरिएंट परचेज करो जो आपको 31,000 या 32,000 के राउंड मिलेगा। कहीं ना कहीं प्राइस इंक्रीज तो हुआ है, बट स्टिल ये वाला वेरिएंट थोड़ा वैल्यू फॉर मनी है। सिद्धार्थ भाई कह रहे हैं, ब्रो व्हाट अबाउट Vivo T4 Ultra एंड OnePlus 13, डोंट दे जस्टिफाई देयर वैल्यूज? OnePlus 13 मैंने रेकमेंड लास्ट वीडियो में सिर्फ इसलिए नहीं करा बिकॉज 57 या 58,000 का आ रहा है और फोन तो बहुत अच्छा है। मैंने Vivo X200T रेकमेंड कर दिया था क्योंकि वो 53,000 का मिल जाता है ऑफलाइन में, 400-500 रुपये सस्ता है और फ्लैट डिस्प्ले वाला फोन है तो टेम्पर्ड वगैरह इजीली अप्लाई हो जाता है। अगर Vivo नहीं लेना तो आप OnePlus 13 डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। बस मेरा ये मानना है कि OnePlus 13 की जगह 57-58 स्पेंड करने की जगह फिर आप 63,000 रुपीज स्पेंड करो, Oppo Find X9 परचेज करो। Oppo Find X9 का कैमरा एक्चुअली में बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है कंपेयर टू Vivo X200T एंड OnePlus 13। बस इस लॉजिक की वजह से जब डिफरेंस 5,000 का रह गया था तो मैंने OnePlus 13 की जगह सीधा Oppo Find X9 रेकमेंड कर दिया। रही बात Vivo T4 Ultra की, इस फोन से रिलेटेड मुझे इतने कमेंट्स आए हैं, पर ये फोन ना रेकमेंड करने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है। जब मैंने इस फोन को यूज किया था, टेस्ट किया था, तब ना इस फोन में थोड़े बैटरी ड्रेन इश्यूज थे और ये फोन उतना अच्छा बैटरी बैकअप दे नहीं रहा था। अब मुझे नहीं पता कि एज ऑफ नाउ ओरिजिन OS के अपडेट के बाद ये फोन कैसा बैटरी बैकअप दे रहा है। अगर कोई इस फोन को यूज कर रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट्स करके भाइयों की हेल्प कर दो, क्या पता बैटरी बैकअप इंप्रूव कर दिया हो, सॉफ्टवेयर को बेटर ऑप्टिमाइज कर दिया हो, तो फीडबैक अपना दे देना। मेरे पास अब ये फोन नहीं है, बट मैं इस फोन को दोबारा टेस्ट किए बिना तो रेकमेंड नहीं कर सकता। ये सवाल ना काफी इंटरेस्टिंग है, जवाब ध्यान से सुनना। डॉक्टर प्रांजल तिवारी भाई कह रहे हैं, आई हैव सीन रिव्यूज दैट सेज Oppo Find X9 हैज बिलो एवरेज स्पीकर, कैमरा, बैटरी बैकअप and software. These are my priorities. Currently using S21 FE Exynos variant. Yes, Oppo Find X9 के जो स्टीरियो स्पीकर है, इवन मैं Find X9 Pro यूज कर रहा हूँ, इन दोनों फोन्स के जो स्टीरियो स्पीकर है उनका आउटपुट काफी एवरेज है, काफी बेटर होने चाहिए थे, काफी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, नो डाउट, मैं अग्री करता हूँ। आप कह रहे हो कि बिलो एवरेज कैमरा, सॉफ्टवेयर एंड बैटरी बैकअप, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ और पूरे कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, मुझे नहीं पता उन लोगों ने अपने रिव्यू में ये बात किस बेसिस पे बोली है। ये दोनों फोन्स ना मैं खुद टेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरा प्राइमरी फोन है और ये मेरी फैमिली में यूज हो रहा है।
इन दोनों फोन्स का बैटरी बैकअप बहुत कमाल का है, बहुत अच्छा बैटरी बैकअप देते हैं। कैमरा क्वालिटी इस सेगमेंट में शायद ही किसी और फोन की बेटर होगी। यस, वीडियो क्वालिटी में आईफोन 17 बेटर हो सकता है, बट मैं इमेज क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, डे लाइट लो लाइट में इनसे बेटर कैमरास अवेलेबल ही नहीं है। फाइंड X9 Pro तो वीडियोस भी बहुत अच्छी रिकॉर्ड कर लेता है 4K में। रही बात सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है, एनिमेशंस बहुत स्मूथ है। मैंने अभी तक कोई एज सच मेजर बग्स भी नोटिस नहीं करे हैं, ना फोन में कोई हीटिंग इश्यूज हैं। तो Oppo Find X9 में आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ। 63 से 64,000 में आपको ऑफलाइन में मिल जाएगा और ये इस प्राइस सेगमेंट का बेस्ट फोन है। एसके मंजू ने अब जो सवाल पूछा है ना, वो मेरा एक तरह से Vivo X300 का जो पूरा रिव्यू है वो मेरे को शॉर्ट में बताना पड़ेगा। बिल्कुल भाई कह रहे हैं X300 कैसा है, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। इनको कैमरा तो अच्छा चाहिए, उसी के साथ साथ इनको कंटेंट क्रिएशन करनी है, गेमिंग करनी है और लाइव स्ट्रीमिंग भी करनी है। इसमें USB Type-C पोर्ट जनरेशन 3 वाला आता है, तो वो इनके लिए एक एडवांटेज रहेगा ओवर Oppo Find X9। आपने गेमिंग मेंशन करा है और लाइव स्ट्रीमिंग मेंशन करी है। गेमिंग करते टाइम और लाइव स्ट्रीमिंग करते टाइम फोन नॉर्मली ज्यादा गर्म हो जाते हैं, थ्रॉटल करते हैं। Vivo X300 एक बहुत अच्छा फोन है, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने डिटेल में कैमरा कंपैरिजन करा हुआ है Oppo Find X9 के साथ। मुझे पर्सनली जो स्किन का टेक्सचर है वो Oppo Find X9 का बेटर लगता है, बट ऐसा नहीं है कि लो लाइट में X300 में कोई कमी है, इमेजेस में नॉइस होती है, नहीं। लो लाइट में दोनों फोन के कैमरास बहुत अच्छी इमेजेस कैप्चर करते हैं। लेकिन Vivo X300 कॉम्पैक्ट फोन होने की वजह से थ्रॉटल ज्यादा करता है और इसमें जब भी आप गेमिंग करोगे तो फ्रेम ड्रॉप्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, कंसिस्टेंट FPS देखने को नहीं मिलते, ना ही BGMI जैसी गेम्स में, ना गेंशिन इम्पैक्ट जैसी गेम्स में। इवन 53,000 में आने वाला Vivo X200T काफी बेटर ऑप्शन है गेमिंग के लिए, बट उसमें आपको कैमरा क्वालिटी Vivo X300 जितनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो ले देके आपको Type-C पोर्ट जनरेशन 3 में कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए और आपको Oppo Find X9 कंसिडर करना चाहिए। दोनों फोन्स में Dimensity 9500 चिपसेट होने के बाद भी Oppo Find X9 का जो थर्मल मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। Oppo Find X9 बिल्कुल भी ज्यादा थ्रॉटल नहीं करता। कंसिडरिंग योर प्रायोरिटीज, क्लियरली आपको Oppo Find X9 पे जाना चाहिए। X300 नॉर्मल यूजेज, जिनको कॉम्पैक्ट फोन चाहिए, नॉर्मल सा यूजेज है, गेमिंग नहीं करनी, उनके लिए बहुत बढ़िया फोन है। अगला सवाल पूछा है सैमी ने, हाउ अबाउट OnePlus 15R, बजट है 40 से 45,000, प्रायोरिटीज है कैमरा, गुड UI, डिसेंट परफॉर्मेंस, नॉट अ गेमर। OnePlus 15R मैं रेकमेंड नहीं कर सकता बिकॉज इस फोन की जो कैमरा क्वालिटी है वो थर्ड क्लास है, बहुत ही बुरे कैमरास है। इस फोन को मत परचेज करना, या तो थोड़े से पैसे बचाओ, 42-43 में iQOO 15R ले लो, उसकी भी कैमरा क्वालिटी कुछ खास नहीं है। अगर आपको अच्छे कैमरास चाहिए मेरे भाई, तो चाहे EMI पे परचेज करो या कैसे भी, बट आपको बजट स्ट्रेच करके एटलीस्ट 53,000 रुपीज तक बजट स्ट्रेच करना होगा। Vivo X200T परचेज करो, वहां पे परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी, UI भी काफी बेटर हो गया OriginOS, एंड वहां पे कैमरा क्वालिटी भी एक्सीलेंट मिल जाएगी। इन शॉर्ट Vivo X200T 53,000 में जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है वो 45,000 के अराउंड OnePlus 15R बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा। अब वैसे तो ये सवाल मैंने पिक करना नहीं था, बस इसलिए पिक कर लिया कि भाई ने पूछा है ऑफलाइन में Vivo V70 का प्राइस कितना है। सेल्समार्ट कैफे पे 40,000 रुपीज का मिल जाएगा 256GB वेरिएंट। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, आपको 40,000 में Vivo V70 परचेज क्यों करना है? इस फोन में कुछ भी अच्छा नहीं है। मतलब इसकी जगह नाना करते हुए भी नथिंग फोन 4A Pro भी अगर मैं आपको रिकमेंड कर दूं तो उसमें आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बेटर मिल जाएगा, कैमरा क्वालिटी बेटर मिल जाएगी, ओवरऑल वो एक बेटर फोन है। और भी बहुत ऑप्शंस है, iQOO 15R परचेस कर सकते हो 42-43,000 में। Vivo V70 तो मर्जी है आपकी, मैं तो रेकमेंड नहीं कर सकता। डिस्क्रिप्शन में वैसे नंबर दिया है, अगर लेना हो तो 40 में ले सकते हो। प्रफुल्ल भाई कह रहे हैं मेरा मन Poco X8 Pro की तरफ जा रहा है, क्या करूं? Poco X8 Pro मेरे हिसाब से जब इंडिया में लॉन्च होगा तो इसका प्राइस 40,000 रुपीज होगा बेस वेरिएंट का, जिसमें 256GB स्टोरेज मिलेगी। द बेस्ट पार्ट इज स्क्रीन साइज थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर दिया है, 6.59 इंच की डिस्प्ले है। इसके ऊपर प्रतिमा अधिकारी ने वीडियो अपलोड करी है, आप उनके चैनल पे जाके वीडियो देख लेना। मेरे अकॉर्डिंग इस फोन का जो कैमरा है वो बहुत ही एवरेज परफॉर्म करेगा, लेकिन परफॉर्मेंस आपको इसमें अच्छी मिल जाएगी। बट अगर ये फोन 40,000 का लॉन्च होता है या लेट्स से 37,000 का भी लॉन्च होता है, क्योंकि इसी के आसपास होना है प्राइस, तो iQOO 15R मेक्स मोर सेंस कंसिडरिंग कि वो 42-43,000 में स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 के साथ आ रहा है, जो प्रोसेसर काफी ज्यादा बेटर है और इसकी ना बिल्ड क्वालिटी भी, इन हैंड फील भी आपको थोड़ी सी ज्यादा प्रीमियम मिल जाएगी कंपेयर टू Poco X8 Pro। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आपको इस फोन की ऐसा ज्यादा वेट करने की जरूरत है नहीं। इन केस करना हो तो कर भी सकते हो, क्योंकि Poco में क्या होता है, नॉर्मली स्टीरियो स्पीकर्स वगैरह बड़े अच्छे देते हैं Xiaomi और Poco के फोन्स में, तो वो एक बात है। साहिल यादव ने पूछा है, अच्छा सिर्फ साहिल यादव नहीं, ये ना
बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा था कि iQOO Neo 10R 30,000 में कैसा फ़ोन है, मैं रेकमेंड क्यों नहीं कर रहा। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, मेरे को iQOO Neo 10R एंड iQOO Neo 10 ये दोनों फ़ोन्स काफ़ी पसंद थे। iQOO Neo 10 का जब मैंने कैमरा भी टेस्ट किया था तो सरप्राइजिंगली उसने बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म करा था। Oppo Reno 14 जिसका कैमरा बिल्कुल थर्ड क्लास है उसको भी बीट कर दिया था, और Vivo T4 Ultra से भी बेटर इमेजेस कैप्चर कर लेता है iQOO Neo 10, इवन दो उसमें टेलीफोटो लेंस नहीं आता। तो कैमरा क्वालिटी अच्छी थी, बैटरी बैकअप अच्छा था, परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया थी। बट iQOO Neo 10R एंड iQOO Neo 10 इन दोनों ही फोन्स में कैमरा फॉगिंग इशू है। इस वजह से मैं आपको ये दोनों ही फोन्स रेकमेंड नहीं कर सकता। और कैमरा फॉगिंग इशू नो मैटर आप सर्विस सेंटर चले जाओ, एक बार आपके फोन में ये इशू आ गया तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। हार्डवेयर लेवल का इशू है, चाहे फोन स्वैप करा लो, कुछ भी करा लो, ये सॉल्व नहीं होने वाला। सिर्फ यही रीजन की वजह से मैं ये दोनों फोन्स रेकमेंड नहीं कर रहा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू जो डाउट्स थे आपके पिछली वीडियो में वो सारे मैंने क्लियर कर दिए होंगे। बहुत जल्द कुछ कैमरा कंपैरिजन वीडियोस पे काम चल रहा है, तो सब्सक्राइब कर दोगे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। और सब्सक्राइब तो कर ही देना, नोटिफिकेशन आए ना आए। सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो 8 लाख जल्दी से, वीडियो को लाइक कर दो। मैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।